टुडे आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आप आपके लाइफ का सबसे ज्यादा वक्त किसके साथ बिताने वाले हो? आप सोच लीजिए। तभी तक मैं आपको मेरा एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है शोहेब और इस चैनल पे नॉर्मली हम बात करते हैं हाउ टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ। एंड मुझे लगता है कि अगर किसी को भी एक सक्सेसफुल लाइफ बितानी है तो उसको ये चार चीजें तो बिल्कुल उसके लाइफ में होनी ही चाहिए। पहला जो है वो है जी करियर ग्रोथ। अगर उसके लाइफ में करियर ग्रोथ होती रहेगी उसका मतलब है जी उसके पास पैसे आ रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस होंगे। अगर मैंने देखा है कि बहुत लोगों के पास पैसे आते हैं लेकिन जाते भी वैसे ही हैं। जो दूसरी चीज है वो है जी पर्सनल फाइनेंसिंग। अगर उनके पास में पैसे आ रहे हैं उसके बाद में उस पैसे को संभाला कैसे जाए और उससे भी ज्यादा उसे डबल टिबल कैसे किया जाए वो सीखना। अगर ये दोनों ही चीजें भी सही चल रही है लेकिन अगर उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे तो बिलीव मी उनकी जिंदगी में बहुत पंगे होते हैं। कहने का मतलब क्या है जी, पैसे भी जरूरी है, उसके बाद में उसको संभालना भी जरूरी है और रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेशनशिप इसका मतलब यही नहीं कि खाली बस उनके स्पाउस के साथ में या फिर उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ में, बल्कि उनकी फैमिली के साथ में, उनके फ्रेंड्स के साथ में, उनके कोलीग्स के साथ में। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में जी चौथी जो चीज है वो है पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आपके पास में वो एक क्वालिटी है कि आप हमेशा ढूंढते चले जाते हो कि मैं इस चीज में बेटर कैसे हो सकता हूँ, मैं इस चीज को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, तो आप ये सारी चीजों को आराम से सम अप कर लोगे और आप एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्कुल जी पाओगे। तो आपके सक्सेसफुल लाइफ की जर्नी का एक मुझे भी छोटा सा पार्ट बना लीजिए और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बाजू में एक बेल आइकॉन आएगा उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे उस पर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। और आप भी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज बात करेंगे जी रिलेशनशिप्स के बारे में। रिलेशनशिप के बारे में बात करने से मेरा मतलब है कि रिलेशनशिप यार दो तरीके से आप देख सकते हो। एक वो रिलेशनशिप जो आप सभी के साथ में रखते हो, यानी कि हर एक आपके, जैसे मैंने बताया था, आपके स्पाउसेस हो गए, आपके फैमिली हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, ये सारे लोगों के साथ में। एक होता है जी खुद के साथ में, आप खुद को कितने अच्छे से जानते हो, वो भी आपको ध्यान देने के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरत है। तो जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी यही है। आप आपके लाइफ में सब में ज्यादा टाइम बिताने वाले हो आपके खुद के साथ, विद योर सेल्फ ओनली। सो अगर आप खुद को समझते हो कि आप कैसे काम कर पाते हो, आपको पसंद क्या है, ना पसंद क्या है, आप कैसे कुछ चीजों में एक्साइटमेंट आपकी बढ़ जाती है, कुछ चीजों पे आप बहुत ज्यादा सैड हो जाते हो, डल हो जाते हो, तो ये सारी चीजें अगर आपको पता चल जाएंगी तो आप आपके करियर में, आपके लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल हो पाओगे। एंड बिलीव मी, पीपल नॉर्मली टीनेजर्स जिनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता कि लाइफ में करना क्या है या नहीं करना है, इवन 95% ऑफ पीपल अगर कोई यही सोचते हैं कि यार चीजें मेरे मुताबिक होती ही नहीं है, तो यही उसकी मेन जड़ होती है कि आप कितने सेल्फ अवेयर हो। अगर आपको वो पता है तो आप 95% लोगों से बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आगे रहोगे। तो इस सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाया कैसे जाए, आज का भी टॉपिक जी बिल्कुल वही है, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ अवेयरनेस। तो इसके लिए मुझे लगता है जी जो पहला पॉइंट इसके लिए होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, वो है गैदरिंग डेटा। डेटा से मेरा कहने का मतलब क्या है? डेटा से जी मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि अभी चल रहा है जी लॉकडाउन, लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने बातें करी अपने स्कूल फ्रेंड से जिनके साथ में मैं बड़ा हुआ हूँ, फिर उसके साथ में जो मेरे नेबर्स, जो मेरे दोस्त लोग रहे हैं जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, फिर उसके बाद में मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में मेरे ऑफिस कलीग्स और जिनके साथ में मैं आजकल रहता हूँ। तो बहुत ज्यादा टाइम है अपने पास, मैंने उन सबसे बातचीत करी और फिर उसके बाद में पता चला कि यार लाइफ में चल क्या क्या रहा है। तब ना मुझे ये पता चला कि मैं बचपन में कैसा था, फिर मैं बड़ा हुआ तब मैं कैसे हुआ और अब मैं कैसा हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता चली। इसका मतलब क्या है जी, यहाँ पे आपको मिलता है डेटा कि आपको कौन सी चीजें पसंद है, आप क्या क्या चीजें
जब आप करते हो आप बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हो, फिर उस टाइम पे आपको ये नहीं पता चलता कि यार टाइम कितना हो रहा है, खाना खाना है नहीं खाना है। तो वो सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं आपके पैशन को ढूंढने के लिए। दूसरी जो चीज़ अब आप ये समझ गए जी, हाउ टू गैदर डेटा, लोगों से बातचीत करके, कुछ क्वेश्चन पूछ के खुद को कि मैं पहले कैसे था अब कैसा हूँ, ये सारी चीजें। दूसरी चीज है जी एनालाइजिंग दैट डेटा। अब यार उस डेटा को तो आपको लेट्स से बातें करके आपको पता चल गया, तब ना आपको पता चलेगा कि स्कूल में जैसे मैं अपनी कहानी को ही थोड़ा सा कंटिन्यू कर देता हूँ। स्कूल में जैसे मैं काफी नॉर्मल सा ही बच्चा था बिटवीन फर्स्ट स्टैंडर्ड टू सेवेंथ स्टैंडर्ड। फिर लेकिन जब मैं घर पे जाता था ना, घर पे आई वॉज लेट्स से मैं बहुत ही ज्यादा वाइल्ड था, बहुत ही ज्यादा मस्ती किया करता था, तो वहां पे मैं बिल्कुल अलग था। तो इसीलिए अगर आप मेरे स्कूल वाले फ्रेंड से बोलोगे, आई वाज लाइक क्वाइट ओके, मतलब ज्यादा मस्ती खोर भी नहीं था और ज्यादा शरीफ भी नहीं था, आई एम लाइक क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। तो लेकिन जो मेरे घर वाले जो दोस्त लोग थे, उनसे अगर पूछेंगे तो बोलेंगे कि यार अगर शोएब के साथ रहना है तो हमेशा हंसाता रहेगा, मस्ती करता रहेगा और कुछ कुछ काम की चीजें भी बोलता रहेगा, तो ये सारी चीजें। तो इन सब के साथ मैं अलग था। तब मेरे को ना ये एनालाइज करने में बहुत ही काम देता है कि इसमें यार बात ये है ना कि ये आपने उनके साथ में कैसे बिहेव किया है वो बात है। तो कई सारे लोग अगर आपको कुछ बुराई बोलते हैं, ठीक है, कि यार ये बंदा तो बचपन से ऐसा था, कुछ कर नहीं पाएगा, तो आपको उसको ज्यादा दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये एनालाइज करना है कि आपने यार उनको ना वैसा टाइम दिया, आपने इनको ऐसा टाइम दिया। तो अगर आप खुद को एक बार ही समझते चले जाओगे, तब जो है जो तीसरी चीज है सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, कि आप ना इन दोनों पॉइंट को पहले तो जी आपने डेटा गैदर कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, तीसरी चीज अब उसको काम में भी तो लाना है। तीसरी चीज वही इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है जी कि आप उसको काम में लाएंगे। वो कैसे काम में लाएंगे, जैसे कि मेरे लिए मेरे स्टोरी से ही आपको पता चल जाएगा, ताकि आपके लिए भी रिलेट करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। जैसे कि जब मुझे ये सारी चीजें पता चली, तो मुझे पता चला ना कि बेसिकली यार मुझे अगर काम करना है ना, तो मैं बेसिकली नाइट आउल हूँ। आप बोल सकते हो कि मैं रात में ज्यादा टाइम तक जाग के, तो मैं अपने काम ना रात में ही ज्यादातर काम काज मैं निपटा लूँ, ताकि मैं सुबह तो जल्दी उठ नहीं पाऊंगा, तो मैं रात में ही सारा काम कर लूँ, ठीक है। तो ये चीजें मैं देख सकता हूँ। या तो फिर और भी बाकी सारी चीजों में मैं कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता हूँ, मैं उस हिसाब से कर सकता हूँ। लेकिन ये कब होगा जी, जब मैं खुद को अच्छे से जान सकता हूँ। मुझे पता है कि यार मैं कब, ये मेरी लिमिटेशंस कहाँ पर है, या फिर किस में मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। अगर ये सारी चीजें आपको खुद से पता होंगी ना, तो बिलीव मी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और आप ना, इससे अच्छी चीज ये होती है, आपका रिलेशनशिप जो दूसरे लोग के साथ में, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। सो यही जी आज के वीडियो का मेन टॉपिक भी है कि आप ख्याल रखिए जी खुद के भी रिलेशनशिप का, यानी कि अपने खुद के साथ में और दूसरे के साथ में, आपके ऑटोमेटिकली वो सुधरने चालू हो जाएंगे और अच्छे होने चले जाएंगे। अभी के लिए अगर आपको मिली हो इस वीडियो से अच्छी खासी वैल्यू, तो आप कर देंगे इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अभी नया चैनल है तो आपको सपोर्ट का जरूरत है। और इसके बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आ जाए जो आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ऐसे ही हेल्प करता रहेगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको देख सकते हो। और अभी के लिए मेरा नाम है शोहेब और मेरे हैंडल्स ये हैं। अगर आपको मुझे वहां पे फॉलो करना है, कमेंट करना है, कुछ भी पूछना है, आप मुझे पूछ सकते हो। अभी के लिए बाय बाय।